हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में होने वाले एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जो आने वाला एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आएंगे, यानी आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपका जो सही जवाब होगा उसे आपको चुनना होगा। तो ये उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वाली वीडियो है। आप इसमें शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, हम एक एक सवाल आपको समझाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है वो सामाजिक विज्ञान है, हमारा गौरव इतिहास पार्ट 1। तो यानी आज का जो वीडियो है वो पहला वीडियो है, इसलिए ये पार्ट 1 लिखा गया है। ठीक है। दूसरी बात है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022, यानी कि 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हमने भारत के बारे में चर्चा करनी है आज के इस वीडियोज़ में, और हमने अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे इस चैप्टर से लिया है। आज टोटल 15 सवाल लिए हैं। इसके आगे वाली वीडियोज़ में भी इसके आगे के सवाल को लिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास का अर्थ होता क्या है। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन लिया इतिहास का अर्थ। ठीक है, इतिहास का अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से। क्या होता है? ऐसा निश्चित रूप से। अब आपको इस वाले लाइन को समझना है। अगर आप किसी इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि गांधी जी जो थे हमारे भारत की आज़ादी में हिस्सा लिए थे, हमारे भारत की आज़ादी में भाग लिए थे, या गांधी जी ने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई, तो आप ना क्या करेंगे? तो जब तक आप उसका हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई मुंह से बोल देगा तो आप उसको मानेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? जाएंगे, किताब निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे। जब आप पढ़ लेंगे तब आप क्या कहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराया, हमारे देश की आज़ादी में गांधी जी ने भाग लिया। आप कैसे कह रहे हैं? या आपके टीचर हैं वो कैसे कह रहे हैं? वो तो उस समय थे नहीं, तो वो किताब पढ़कर कह रहे हैं, हिस्ट्री पढ़कर कह रहे हैं, इतिहास को पढ़कर कह रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने कराया था। क्योंकि उसका अर्थ ही होता है इतिहास का ऐसा निश्चित रूप से। हाँ, निश्चित रूप से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा सवाल है कि हिमालय किस दिशा में है भारत की? भारत देश जो है हमारा, तो हिमालय पर्वत भी है इसके अगल बगल में, तो किस दिशा में आपको बताना है? तो वो उत्तर में है, उत्तर दिशा में। भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत है। तीसरा सवाल है हमारा, इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? आपको बताना है जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला है। तो इंडिया शब्द जो है इंदुस शब्द से निकला है। किससे निकला है? इंदुस। अंग्रेजी का एक शब्द है इंदुस, INDUS, इंदुस, जिसको संस्कृत में इसका अर्थ निकाला गया सिंधु। ठीक है, इसी इंदुस से जो सिंधु निकला, ये संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, संस्कृत में इसको सिंधु कहा गया। ठीक है, चलिए चौथा सवाल हमारा, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तुर्कों ने। किसने किया था? तुर्कों ने। ठीक है, तुर्क लोग जो थे उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, पांचवा सवाल है हमारा, कि अल हिंद नाम किसने दिया? तो अल हिंद नाम दिया था अरबों ने। अरब के लोग जब हमारे देश में आए तो उन्होंने ही हमारे देश का नाम क्या दिया था? अल हिंद। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि वायु पुराण में झारखंड का क्या नाम है? ठीक है, तो वायु पुराण में झारखंड का नाम है मुरंड। क्या नाम है? मुरंड। वायु पुराण में झारखंड का नाम है मुरंड। अगला सवाल है हमारा कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया था? विष्णु पुराण में झारखंड को कहा गया है मुंड। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपके लिए ये दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है। तो वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, आठवां सवाल है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, किसका स्थान? तो भारत का स्थान। हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रफल होता क्या है? देखिए, क्षेत्रफल का मतलब होता है आकार। ठीक है, ये मान लीजिए ये आकार, इतना बड़ा एरिया आपको दिया गया है और इतना बड़ा एरिया किसी और देश को दिया गया। तो ये बड़ा एरिया हो गया तो ये बड़ा क्षेत्रफल हो गया, ये छोटा एरिया हो गया तो ये छोटा क्षेत्रफल हो गया, यानी आकार पर डिपेंड करता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में भारत कितने नंबर पे आता है? ठीक है, तो वो जो है हमारा 7वां नंबर पे। भारत अपना देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे रूस आता है। कौन आता है? रूस आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा दूसरा सवाल, अगला सवाल है कि जनसंख्या दृष्टि से, जनसंख्या यानी कि आबादी, पॉपुलेशन,
आदमी, कितना आदमी है वहाँ पे, कितना जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन है, तो उसकी दृष्टि से अगर हम बात करेंगे ना तो भारत दूसरे नंबर पे आएगा। कितना पे? सेकंड पोजीशन पे आएगा। और फर्स्ट पोजीशन पे आता है चीन यानी कि चाइना। चाइना में आबादी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आबादी अगर कहीं ज़्यादा है तो अपने देश भारत में है। यानी भारत अगर आबादी की बात करेंगे तो वो दूसरे नंबर पर आएगा। और 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखिएगा 2 रैंक है इसका। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा विश्व में तो 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो दूसरा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है हमने यहाँ पे ले लिया है 11, 12 और 13वां क्वेश्चन में। तो काल के आधार पर देख लीजिएगा, सबसे पहला जो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका अर्थ होता है जिसका लिखित साक्ष्य ना हो, जिसका लिखित साक्ष्य ना हो। प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसका लिखित कोई साक्ष्य ना हो। यानी कि इतिहास तो है हमारा लेकिन उसका लिखित रूप में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ठीक है ना। तो उस तरह के काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। उसके बाद हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसी कहेंगे जिसका कोई लिखित साक्ष्य हो, यानी हमारे पास हिस्ट्री हो। जैसे कि अकबर के बारे में हम लोग को पता रहता है, हिस्ट्री है, किताबों में लिखा गया है कि अकबर ने कितना युद्ध लड़ा, कितनी शादियां की, कहाँ उसका महल था, क्या क्या बनवाया, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? हिस्ट्री से पता चलता है। तो ये ऐतिहासिक काल हुआ। ठीक है। उसके बाद है हमारा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, यानी इस काल में कोई लिखित साक्ष्य तो मिला, उस काल के बारे में लिखा हुआ मिला कि यहाँ पे कौन रहता था, कैसे रहता था, कौन राजा होता था, कैसे जनता जीवन जीती थी, सारा लिख कर को तो मिला, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। वो किस भाषा में लिखा गया, कैसे लिखा गया, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो यानी कि जिसे पढ़ा ना जा सका हो उसे ही हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। तो 3 तरह का काल हो गया, आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला था प्रागैतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। ठीक है। दूसरा ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखा गया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसे हम लोग लिखित साक्ष्य है, ऐतिहासिक काल हो गया। उसके बाद है हमारा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा अतीत जानने का माध्यम क्या है। तो अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत का मतलब होता है बीता हुआ बातें, पिछले साल की बातें। ठीक है। तो उसका मतलब होता है इतिहास। अतीत का मतलब, अतीत जानने का माध्यम क्या है? इतिहास है। ठीक है। अगला और आखिरी सवाल है हमारा कि हाथ से लिखने की कला क्या कहलाई। उस समय हम लोग के जैसे आज हमारे प्रिंटिंग प्रेस है, धड़ाधड़ बहुत सारी पुस्तकें छप जाती है एक बार में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग हाथ से लिखा करते थे किताबों को, तो वो हमारा पांडुलिपि कहलाता था। क्या कहलाता था? पांडुलिपि। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो रोक कर ये सारा सवाल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कन्फर्म है कि 1-2 सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।